जैसा कि आपने पहले देखा था कि सभी पत्नियों ने मिलकर उस चुड़ैल की सभी गायों को मार दिया, जिस वजह से चुड़ैल की शक्तियां भी चली गई। और उसी के साथ चुड़ैल ने धमकी भी दी थी कि वो अपनी शक्तियां वापस इकट्ठा करेगी। और अब इन्हें क्या लगा मैं हार जाऊंगी? मैं तो यहाँ रोज पहाड़ों पर अपनी शक्तियाँ बढ़ाए जा रही हूँ। बस अब तो सिर्फ अमावस का इंतजार है, फिर एक एक से बदला लूंगी। चुड़ैल पहाड़ों के ऊपर एक गुफा में न जाने क्या क्या करके अपनी शक्तियां वापस लेके आती है। और इस बार पहले से कई ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी वो। अब उसे सिर्फ अमावस का इंतजार था, जो कि 2 दिन बाद था। आखिरकार कल अमावस आ ही गया। अब कल सुबह होते ही मैं उन इंसानों के पास चली जाऊंगी। सुबह होते ही चुड़ैल निकल पड़ी अहमदनगर के लिए। सुबह हो चुकी थी तो अहमदनगर में भी चहल पहल होने लगी थी, मगर सबके चेहरों में थोड़ी चिंता सी छाई हुई थी। बहन, आज ये आसमान कुछ ज्यादा ही अजीब दिख रहा है। धूप की कोई किरण ही नहीं आ रही। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे रात होने जा रही है। तुमने एकदम सही कहा, ये बहुत अजीब बात है। वैसे भी आज अमावस है, कहीं कुछ। और तभी अचानक से चुड़ैल आसमान से चीखते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा, आज अमावस है, इसलिए तो मैं वापस लौटी हूँ तुम सबसे बदला लेने। पिछली बार तुम लोगों ने मेरा मजाक बना दिया। मैं अपने चुड़ैल नगरी में भी मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी, इसलिए पिछले 2 साल से पहाड़ पे रहकर खुद को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने में लगी थी। और आज देखो, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गई हूँ। और वहीं नीचे सारे लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई अपनी जगह से एक भी कदम हिल नहीं पा रहा था। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम में से एक भी इंसान अपने जगह से हिल नहीं सकता। ये सब मेरा ही जादू है। मैंने ही सूरज की किरणें भी रोकी और तुम सबको भी पत्थर जैसा बना दिया। आज तो तुम सबका आखिरी दिन है। मुझे तो बस अब रात का इंतजार है, जब मैं तुम सबको एक एक करके खाऊंगी। कुछ दूर पर ही छुपकर जानवी चुड़ैल की सारी बातें सुन रही थी। और जैसे ही ये सब कह के चुड़ैल वहाँ से गायब हुई और जानवी भागते हुए उन पत्थर बने लोगों के पास आई। वो लोग सिर्फ बातें कर पा रहे थे। जानवी ने उनसे कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, मैं इसका हल जरूर ढूंढ निकालूंगी। मैं आप में से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। बेटा, तुम्हें नहीं पता, ये चुड़ैल पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। इससे मत उलझो, तुम भाग जाओ यहाँ से। मगर जानवी ने किसी की ना सुनी और सीधा भागते हुए वो पहाड़ ढूंढने लगी जहाँ वो चुड़ैल रह रही थी। बहुत से पहाड़ चढ़ते चढ़ते उसे वो पहाड़ नजर आ गया जहाँ उसे एक गुफा दिखता है। और फिर वो वहाँ उस गुफे तक पहुँचती है जहाँ चुड़ैल के हाथ में कुछ चमकता हुआ चीज था। बस आज की रात और मैं हमेशा के लिए इस अहमदनगर की रानी बनकर रहूंगी। हर इंसान भूत और चुड़ैल बनकर मेरी सेवा करेंगे। बस तब तक ये हीरा यूं ही चमकता रहे। इसकी चमक से ही तो मेरी शक्तियाँ हैं। ये कह के उसने वो हीरा जमीन के अंदर गाड़ दिया, मगर जानवी समझ ही नहीं पाई कि जमीन के अंदर गाड़ने के बावजूद उसकी रोशनी बाहर तक कैसे आ रही थी। और तभी चुड़ैल वहाँ से बाहर निकलने लगी और जानवी झट से छुप गई। उसके जाने पर जानवी अंदर गई और उस हीरे की रोशनी को बुझाने की कोशिश में लग गई। उसने एक के ऊपर एक पत्थर रखा, मगर उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पत्थर के ऊपर से भी पार हो जा रही थी। तब तक शाम हो चली थी। दूसरी ओर बस अब थोड़े देर और तुम सबको मैं मार डालूंगी। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो सब कुछ खत्म कर देगी। फिर जानवी के हाथ एक किताब सा लगा जिसमें उस हीरे को बनाने के बारे में लिखा था। मतलब उस चुड़ैल ने इसे इस तरह से बनाया है। और ये क्या? ये तो लिखा है कि इस हीरे को अगर किसी ठोस चीज से मारा जाए तो वो कुछ ही देर में
टूटकर बिखर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस हीरे को तोड़ने में सफल हो गई तो वो चुड़ैल की शक्तियाँ सचमुच खत्म हो जाएंगी। फिर उसने तुरंत जमीन के अंदर से वो हीरा बाहर निकाला और एक बड़े से पत्थर को लेकर उस हीरे को मारने लगी और कुछ ही देर में वो हीरा टूटने लगा और धीरे धीरे उसकी रोशनी भी घटते गई। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ खत्म कैसे हो रही हैं? तब सारे लोग वापस से ठीक हो गए और फिर सब ने उस चुड़ैल पे हमला बोल दिया। नीचे से पत्थर उठाकर उसे मारने लगे और दूसरी तरफ जैसे ही जानवी ने उस हीरे का आखिरी टुकड़ा तोड़ा तो उसकी सारी रोशनी खत्म हो गई और उसी के साथ वो चुड़ैल भी राख बनकर हवा में मिल गई और साथ ही चुड़ैल के जादू से जो पूरा आसमान ढका हुआ था वो भी साफ हो गया और अहमदनगर से फिर से चुड़ैल की बला टल गई। अहमदनगर गांव के बाहर एक सुनसान बंगले में एक चुड़ैल रहती थी। वो कुछ गायों को गांव से उठा लाई थी। बस इन गाय के दूध से मैं पूरे गांव को वश में कर लूंगी। रात में वो चुड़ैल के जैसे रहती, खूब मांस और मदिरा का सेवन करती और दिन में वो एक आम औरत के रूप में बदलकर गांव में दूध बेचा करती थी। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध ले लो। अरे ओ दूध वाली, कौन हो तुम? पहले तो कभी नहीं देखा तुमको। हाँ दीदी, मैं पास के गांव में दूध बेचने आई हूँ। ले लो दीदी, एकदम ताजा है, ताजा। ठीक है, आज लेकर देखती हूँ। ले लो दीदी, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छी नस्ल की गाय है मेरे पास। एक बार ये दूध पी लोगी तो फिर मुझसे ही रोज दूध लोगी। हाँ। चुड़ैल दिन में दूध बेचकर वापस अपने सुनसान बंगले में आ जाती है। शाम होते ही वो वापस अपने चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अब मुझे इस गांव पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन चुड़ैल वापस आम औरत के रूप में दूध बेचने लगती है। धीरे धीरे बहुत सारे परिवार उससे दूध लेने लगते हैं। रात को वो सबके घरों में देखने जाती है। वो देखती है कि एक घर में पति और पत्नी आपस में बहुत ही लड़ाई कर रहे होते हैं। तब उसकी पत्नी कहती है, आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? ये क्यों री, तुम अपनी हाथ में नहीं रहती हो। ये दूध मैं अकेले पीऊंगा। कल से तुम खेतों पर काम पर जाना। लगता है मेरा दूध काम करने लगा है। सब अपने घरों में लड़ाइयाँ करने लगे हैं और अब सबके घरों में मेरा राज चलेगा। चुड़ैल रोज दिन में गायों से दूध निकालती और फिर उनको अपनी मंत्रोच्चारण और आंखों से वशीकरण कर देती। उसका दूध बहुत ही स्वादिष्ट होता। उधर गांव में सब औरतों को लगने लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। अरे ओ सरला बहन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? मेरे पति आजकल मुझसे बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगे हैं। दिन भर कलेश रहता है। अरे मेरे घर में भी यही हो रहा है। मेरे पति तो शराब पीकर आने लगे हैं और साथ ही कभी कभी मारपीट भी करते हैं। दाल में कुछ काला है बहन। पहले तो ऐसा नहीं था। जैसे ही ये शाम को दूध पीते हैं, इनके अंदर जैसे राक्षस आ जाता है। क्या बात कर रही हो बहन? मेरे पति भी दूध पीते ही बदल जाते हैं। मुझे उस दूध वाली पर शक है। कल हम उसका पीछा करेंगे। और अगले दिन जब गांव में दूध वाली आती है तो सरला और कमला दोनों उसका पीछा करती हैं। पीछा करते करते वो सुनसान बंगले तक पहुंच जाती हैं और सरला कहती है, अरे ये कैसी जगह रहती है, वो भी अकेले? तभी वो देखती है कि दूध वाली आम औरत से चुड़ैल में बदल जाती है। दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोनों देखती हैं कि वो अपनी आंखों से दूध में कुछ किरणें डालती है। धीरे धीरे मैं पूरे गांव को अपने वश में कर लूंगी। दोनों वहाँ से भागकर गांव पहुँच जाते हैं। हे भगवान, तो ये सब उसी के दूध का नतीजा है। मुझे अपने पति को उससे मुक्त कराना है। चलो हम पंडित जी के पास चलते हैं। उनके पास इसका जरूर कोई उपाय होगा। दोनों गांव में एक बड़े पंडित के पास जाती हैं। गुरुजी, हमारे गांव में एक दूध वाली चुड़ैल आती है। वो धीरे धीरे अपने दूध से सबको अपने वश में कर रही है। हाँ गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? आप दोनों बस उसकी गायों को मरवा दो। मगर उससे तो जीव हत्या का पाप लगेगा हमको। नहीं लगेगा बेटी, वो गाय भी वशीभूत हैं। वो दूध देकर ही आपको अपने वश में कर लेंगी। हाँ गुरुजी, आप दोनों बस उसकी गायों को मरवा दो।
उल्टा उनको भी उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन कमला और सरला मनोज को लेकर उसके सुनसान बंगले पर जाती हैं और सब गाय के चारे में जहर मिला देती हैं। वो देखते ही देखते धीरे धीरे मरने लगती हैं। उधर चुड़ैल शहर में आम औरत से अचानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अरे भागो रे, मार देगी ये हमको। ए भगवान, ये क्या हो गया मुझे? चुड़ैल भागकर अपने बंगले में पहुंच जाती है और देखती है कि गाय मरी पड़ी हैं। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? तुमको क्या लगा तुम हमारे पति को बस में कर लोगी? हम वो बीवियां हैं भगवान से भी लड़ जाएं। तुम तो फिर भी चुड़ैल हो। मैं फिर से शक्तियाँ इकट्ठी करूंगी। आई बड़ी मुझसे कहने वाली। तुम्हारी सब गायें मर चुकी हैं, अब कुछ नहीं होगा। अब तुम ये गांव छोड़कर चली जाओ, वरना अगली बार हम तुमको ही खत्म कर देंगे। हाँ, सच बोल रहे हैं हम। इस तरह से कमला और सरला ने बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से अपने पतियों को उस चुड़ैल के चंगुल से बचा लिया।